हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं अभिषेक आपका मैथ्स मित्र लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के लेक्चर 3 के साथ हूं। और आज हम यहां पे लीनियर इक्वेशन के कुछ और क्वेश्चंस को लगाएंगे जो कि फर्स्ट और सेकंड लेक्चर के क्वेश्चन से डिफरेंट हैं। और मेरा जो मेन मोटिव है इन लेक्चरों में क्वेश्चंस को कवर करना वो ये है कि मैं डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चनों को लगाऊंगा और आप लोग को उन चीज़ों को सिखाऊंगा और आप लोग उन चीज़ों को सीखिए। अगर आप लोग को कोई भी दिक्कत होती है, कोई भी डाउट्स होते हैं तो आप लोग मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। और आज का पहला क्वेश्चन आपको आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। कह रहा है सॉल्व फर्स्ट इक्वेशन है बेटा 5/x-1 प्लस 1/y-2 इज इक्वल्स टू 2। ये हमारी बेटा पहली इक्वेशन दे रखी गई है। दूसरी इक्वेशन जो है वो है 6/x-1 माइनस 3/y-2 इज इक्वल्स टू 1। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है। तो हम देख रहे हैं, अब हमसे कह दिया गया सॉल्व इन दोनों इक्वेशंस को हमको सॉल्व करना है। तो हम देख रहे हैं इन दोनों इक्वेशंस में जो हमारे वेरिएबल्स हैं वो हैं x एंड y। अगर हमको सॉल्व करना है तो सॉल्व का मतलब हो गया कि हमको यहाँ पे इन x और y की वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। तो सिंपल सी चीज, एक चीज याद रखिए कि अगर हमको ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जब हमको सॉल्व करना हो और वो लीनियर टाइप की इक्वेशन हो। लीनियर इक्वेशंस मैंने बताई थी क्या होती हैं। लीनियर इक्वेशंस वो इक्वेशंस होती हैं जिसमें वेरिएबल की जो मैक्सिमम डिग्री होती है वो 1 होती है। ठीक, तो अब जब हमको यहाँ पे x और y की वैल्यूज निकालनी है तो हम देख रहे हैं कि जो दोनों हमारे वेरिएबल्स हैं वो डिनोमिनेटर में है। तो कभी भी जब भी हमारे वेरिएबल्स अगर डिनोमिनेटर में दिखेंगे तो हम क्या करेंगे बेटा, लेट वाला केस करेंगे। हमने लास्ट लेक्चर में, सेकंड लेक्चर में ये चीज आपको बताई थी। तो हम क्या करेंगे बेटा, लेट कर लेते हैं। क्या लेट कर लेंगे बेटा, हम देख रहे हैं कि दोनों ही इक्वेशन में अपॉन में x-1 दिख रहा है। तो अपॉन में दिख रहा है इसलिए हम लेट कर लेंगे 1/x-1 इज इक्वल टू a b c d या u, कुछ भी हम लेट कर सकते हैं। वैसे ही दोनों इक्वेशन में हमको अपॉन में दिख रहा है y-2, हम इसको लेट कर लेंगे बेटा v। तो देखिए जब हमने इस चीज को लेट किया तो हमारी इक्वेशन 1 बन गई। इक्वेशन 1 बिकम्स, हमारी इक्वेशन 1 बन गई बेटा 5u प्लस v इज इक्वल्स टू 2 और ये हो गई इक्वेशन नंबर 3। इसी तरीके से इक्वेशन नंबर 2 हमारी बन जाएगी बेटा, इक्वेशन 2 becomes 6u minus 3v is equals to 1 और ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 4। तो हम देख रहे हैं कि हमारी इक्वेशन नंबर 3 और 4 तैयार हो गई है। तो जो भी हमारी मॉडिफाइड इक्वेशन रहती है हम उन्हीं को सॉल्व करते हैं। तो हमने सॉल्व करने के लिए 3 तरह के मेथड की बात करी थी, जिसमें से हमने 2 मेथड को सीखा है। जो 2 मेथड थे वो थे एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन। तो कल हमने एलिमिनेशन मेथड्स के बिहाफ पे अपने क्वेश्चनों को सॉल्व किया था। तो आज हम अपने क्वेश्चनों को सब्स्टिट्यूशन मेथड के बिहाफ पे सॉल्व करेंगे। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड को हम जो अप्लाई करेंगे वो इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 में अप्लाई करेंगे। तो हम यहाँ पे सीखने जा रहे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड को। तो हम यहाँ पे अप्लाई करने जा रहे हैं बेटा सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या करेंगे बच्चों, हमने बोला था कि जो भी हमारी मॉडिफाइड इक्वेशंस हैं हम उसको सॉल्व करेंगे, मतलब हम 3 और 4 को सॉल्व करेंगे। तो हम सब्स्टिट्यूशन में क्या करते हैं, एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल से क्या कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं। तो अगर हम रिप्लेस करें तो हमको 3 और 4 को सॉल्व करना है। तो हम बाई 3 थर्ड वाली इक्वेशन के थ्रू हम u या v की वैल्यू को निकाल लेंगे। तो थर्ड इक्वेशन है हमारी 5u प्लस v इज इक्वल्स टू 2। अगर हम यहाँ से v की वैल्यू निकालें चाहे u की निकालें, मान लीजिए हम u की वैल्यू निकालते हैं तो ये हो जाएगी 5u
इज इक्वल्स टू 2 माइनस वी, और इसको हम फर्दर और आगे सॉल्व करेंगे तो बच्चों ये हो जाएगी u बराबर 2 माइनस वी अपॉन 5। तो ये हो गई हमारी u की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ v। हम इसको नंबर दे देंगे बेटा फिफ्थ इक्वेशन। हमने जो ये अभी फिफ्थ इक्वेशन बनाई है, ये किस वाली इक्वेशन के थ्रू बनाई है बेटा? थर्ड इक्वेशन के थ्रू। तो जो हमारी फिफ्थ इक्वेशन है उसको हम थर्ड में नहीं रखेंगे, उसके अलावा जो बची रह गई फोर्थ इक्वेशन जो मॉडिफाइड वाली थी, हम उसमें वैल्यू को पुट करेंगे। तो हम पुट कर देंगे बेटा, पुट इक्वेशन 5 इन 4। तो देखिए बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6, u की वैल्यू हो जाएगी 2 माइनस वी अपॉन 5 माइनस 3v इज इक्वल्स टू 1। तो अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे बेटा तो ये क्या हो जाएगा, 6 2 जा 12 माइनस 6v होल अपॉन 5 माइनस 3v इज इक्वल्स टू 1। जब हम इसको और आगे फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगी बेटा, पहले हम एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 12 माइनस 6v माइनस 15v अपॉन 5 इज इक्वल्स टू 1। अब जब हम इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगी हमारे पास बेटा 12 माइनस 21v इज इक्वल्स टू 5। तो यहाँ से हमको जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी माइनस 21v इज इक्वल्स टू, जब हम 12 को 5 की तरफ लेके जाएंगे तो माइनस 12 हो जाएगा, तो हमको वैल्यू मिलेगी माइनस 7। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और हमको यहाँ पे v की वैल्यू जो मिल गई वो मिल गई 1 अपॉन 3। कोई दिक्कत? v की वैल्यू जो मिलेगी हमको वो मिलेगी 1 अपॉन 3। ठीक, अब हमारे पास ये v की वैल्यू आ गई 1 अपॉन 3। इसको हम अपनी 3, 4 या 5 इक्वेशन में ही पुट करेंगे, क्योंकि जो हमारी थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ इक्वेशन है वो इन टर्म्स ऑफ v है, u और v है। तो अब हम मान लीजिए फिफ्थ इक्वेशन में रखते हैं, तो फिफ्थ इक्वेशन में हम रखते हैं तो हम करेंगे पुट v इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 3 इन इक्वेशन नंबर 5। तो हमको बेटा यहाँ पे मिल जाएगा u इज इक्वल्स टू 2 माइनस v की वैल्यू बच्चों हमारे पास आ गई 1 अपॉन 3 अपॉन 5। हम जब इसको आगे फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगी 6 माइनस 1 होल अपॉन 3 होल बाई 5। तो यहाँ से जो हमको वैल्यू मिली बच्चों वो मिली 5 अपॉन 3, और ये 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 से, तो 5 से 5 कैंसिल, तो हमको जो बेटा u की वैल्यू मिली वो मिली 1 अपॉन 3। तो हमारे पास बच्चों u की वैल्यू आ गई है जो कि है कितनी, 1 अपॉन 3। तो अब देखिए हम लोग जानते हैं कि अभी हमने लेट किया सिंस u बराबर 1 अपॉन 3, और जो u की वैल्यू थी बच्चों वो थी 1 अपॉन एक्स माइनस 1 बराबर 1 अपॉन 3। तो यहाँ से हमको मिल गया क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 3। तो यहाँ से हमारी जो x की वैल्यू आई वो वैल्यू आ गई है x की 4। ठीक, कोई दिक्कत? और देखिए अगर हम v को देखें तो v था 1/3, और v को हमने लेट किया था बेटा 1 अपॉन वाई माइनस 2 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 3। ठीक, अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे y माइनस 2 बराबर 3 आ जाएगा, तो यहाँ पे y की वैल्यू आ जाएगी 5। तो x की वैल्यू आई 4 और y की वैल्यू आई 5। आई थिंक कि आप लोग को कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो बेटा आप लोग मेरे से मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके आप लोग अपने डाउट्स को क्लियर ज़रूर करिए, क्योंकि इस पेंडेमिक टाइम में आप लोगों को इसी से ही
मदद मिल पाएगी। ऑनलाइन ही क्लासेस आपको कहीं ना कहीं मदद दे पाएंगी। तो कोई भी डाउट हो आप लोग उसको तुरंत पूछिए। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। यहाँ पे कह रहा है सॉल्व 3/x प्लस वाई प्लस 2/x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2। ये जो कि हमारी पहली इक्वेशन है। और सेकेंड इक्वेशन जो दे रखी है वो दे रखी है 9/x प्लस वाई माइनस 4/x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है। अगर आप लोग फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन में देखें तो आपको कुछ चीज़ सेम दिखेगी। वो ये चीज़ दिखेगी सेम कि दोनों के डिनोमिनेटर्स जो हैं वो फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन में सेम है। तो और हमने अभी आपको बताया इससे जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में बेटा यहाँ पे सॉल्व करने के लिए बोला है। तो यहाँ पे हमसे x और y की ही वैल्यू निकालने के लिए बोला है। चाहे वो बोले सॉल्व फॉर x एंड y, चाहे वो बोल दे सॉल्व करके छोड़ दे, तो अगर वहाँ पे x और y दिख रहा है तो हमको वहाँ पे x और y की ही वैल्यू को फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे x और y की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। और हम देख रहे हैं कि जिसको हमको फाइंड आउट करना है वो चीज़ें हमारी डिनोमिनेटर में है। तो जब भी डिनोमिनेटर में होंगी चीज़ें तो हम उनको क्या करेंगे, लेट करेंगे। तो एक चीज़ ध्यान दीजिए कि फर्स्ट इक्वेशन में 1/x प्लस वाई है एक तरीके से। 3 को भूल जाइए थोड़ी देर। तो अगर 3 को हटा देंगे तो इंटू 1 तो है 3 के साथ। तो हम यहाँ पे ऐसे केस में लेट करेंगे बेटा 1/x प्लस वाई को u लेट कर लीजिए, a लेट कर लीजिए, आप जो भी लेट करना चाहें वो लेट कर सकते हैं। बस दोनों ही इक्वेशन में जो चीज़ सेम होगी हम उसी वेरिएबल को ही लेट करेंगे। ठीक, और ये हो जाएगी x माइनस वाई बराबर v। ठीक, क्योंकि देखिए यहाँ पे भी x प्लस वाई है, यहाँ पे भी x प्लस वाई है और दोनों के डिनोमिनेटर में है। तो ऊपर हमने ले लिया 1 और अपॉन में ले लिया x प्लस वाई बराबर u। और यहाँ पे देखिए x माइनस वाई है, यहाँ पे भी x माइनस वाई है, तो हमने ले लिया 1/x माइनस वाई इज इक्वल्स टू v। ठीक, तो हमने लेट कर लिया। तो देखिए बच्चों अब हमारी इक्वेशन जो 1 है वो बन जाएगी, इक्वेशन 1 बिकम्स 3u प्लस 2v इज इक्वल्स टू 2। इसको हम दे देंगे मॉडिफाई करके नंबर 3। और इक्वेशन नंबर 2 बिकम्स, इक्वेशन नंबर 2 हमारी बन जाएगी 9u माइनस 4v इज इक्वल्स टू 1। और ये हो गई फोर्थ इक्वेशन। तो हमने जैसे कि आपसे कहा कि आज हम इसको सॉल्व करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड के थ्रू। तो हमारे पास जो भी हमारी मॉडिफाइड इक्वेशंस होती हैं हम उन्हीं को ही सॉल्व करेंगे। तो हम अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे अपनी थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को किस मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ठीक, हम सॉल्व करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से। अब हम यहाँ पे थर्ड या फोर्थ इक्वेशन किसी भी एक को उठाएंगे और उनमें से किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू इन अदर वेरिएबल्स में लेकर आएंगे। जैसे कि हमने मान लीजिए u की वैल्यू निकालनी है तो हम यहाँ पे निकाल पाएंगे 3u प्लस 2v बराबर हमको 2 दे रखा है। अगर हम u की वैल्यू निकालना चाहें यहाँ से तो वो आ जाएगी 3u इज इक्वल्स टू 2 माइनस 2v। हमको u की वैल्यू चाहिए ना कि 3u की। तो u की वैल्यू लाने के लिए हमको 3 से इधर डिवाइड करना पड़ेगा। तो वैल्यू आ जाएगी u बराबर 2 माइनस 2v अपॉन 3 और हम इसको नंबर दे देंगे 5th। ठीक, अब हमने अभी आपको बताया कि जिस इक्वेशन की मदद से हमने 5th इक्वेशन बनाई है हम उसमें वैल्यू को पुट नहीं करेंगे, हम वैल्यू को पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 4 में। तो अब हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे पुट इक्वेशन 5 इन 4th। तो अब जब हम 4th इक्वेशन में रखेंगे तो देखिए क्या होगा बेटा, 9 u की वैल्यू हो जाएगी 2 माइनस 2v अपॉन 3 माइनस 4v इज इक्वल्स टू
1। अब हम देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो ये 3 इस 9 को कैंसिल कर देगा क्योंकि मल्टीप्लाई में है, तो आएगा 3। तो 3 का मल्टीप्लाई हमने 2 से किया तो हो गया 6 माइनस 6v माइनस 4v इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे हमको मिल गया बच्चों 6 माइनस 10v इज इक्वल्स टू 1। हम जब इसको और आगे सॉल्व करेंगे, हम 6 को इस कांस्टेंट 1 की तरफ लेके जाएंगे तो उधर जाने पे ये -6 हो जाएगा और 1 माइनस 6 हमारा मिलेगा -5। 1 माइनस 6 इज इक्वल्स टू -5। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और हमारी v की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 1/2। तो हमारे पास जो v की वैल्यू आई बच्चों वो आ गई 1/2। अब हम क्या करेंगे, हमने आपसे बोला कि जो भी हमारी v की वैल्यू आई तो हमको इस v की वैल्यू को इक्वेशन में पुट करना पड़ेगा। तो हम इस v की वैल्यू को किस इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, 5th, 4th या 3rd। क्यों? क्योंकि ये तीनों ही इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ u और v है, मतलब v के टर्म्स में है, इसलिए हम इन्हीं तीन इक्वेशन में v की वैल्यू को पुट भी कर पाएंगे। तो हम इसको पुट कर देते हैं बच्चों 5th इक्वेशन में। तो देखिए हम पुट करेंगे, पुट v इज इक्वल्स टू 1/2 इन इक्वेशन नंबर 5। तो देखिए बेटा ये हो जाएगा u इज इक्वल्स टू 2 माइनस 2 इंटू v की वैल्यू 1/2 अपॉन 3। तो जब हम इसको फर्दर और आगे सॉल्व करेंगे बच्चों तो हमको वैल्यू मिलेगी u इज इक्वल्स टू 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 1। तो 2 माइनस 1 मिलेगा 1/3। तो हमको u की वैल्यू मिल गई 1/3 और v की वैल्यू मिल गई 1/2। बट हमको बच्चों यहाँ पे u और v की वैल्यू नहीं चाहिए, हमको चाहिए x और y की वैल्यू। तो देखिए अभी हमने बच्चों लेट किया था क्या कि u इज इक्वल्स टू 1/x प्लस वाई, और अभी हमारे पास u की वैल्यू आई 1/3। तो जब हम इतने में अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो हमको मिल जाएगा बेटा x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3 और हम इसको नंबर दे देंगे बच्चों 6th इक्वेशन का। ठीक, वैसे ही हमको v की वैल्यू हमने मानी थी x माइनस वाई जो कि हमको मिली थी बच्चों 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे ये मिल जाएगी x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2 और ये हमारी हो जाएगी 7th इक्वेशन। तो अब देखिए हम क्या करेंगे बेटा, हमने एक बार मॉडिफाई करके 3rd और 4th बनाई। अब जब हमने उसको और आगे फर्दर सॉल्व किया है तो मॉडिफाई होकर के हमको मिल गई 6th और 7th इक्वेशन। तो अब हम इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन को उठा लें सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाने के लिए। तो हम उठा लें बाई 6th इक्वेशन से हम क्या कर लें, x की वैल्यू को निकाल लें। तो x की वैल्यू आ जाएगी 3 माइनस वाई और इसको नंबर देते हैं हम 8। इस वैल्यू को हम पुट कर देंगे, पुट इक्वेशन नंबर 8 इन 7। तो x की जगह पे हम रखेंगे 3 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2। हमने क्या किया बेटा, 7th इक्वेशन में x बराबर 3 माइनस वाई को रखा तो ये हो गया 3 माइनस वाई और 1 माइनस वाई ये, तो ये हो गया 3 माइनस 2y इज इक्वल्स टू 2। ठीक, अब जब ये 3 हमारा 2 की तरफ जाएगा तो -3 हो जाएगा, तो हमको वैल्यू मिलेगी -2y इज इक्वल्स टू -1। माइनस से माइनस कैंसिल, y की वैल्यू हो जाएगी 1/2। ठीक, y की वैल्यू हो गई 1/2। अगर हम इसी y की वैल्यू को पुट कर दें, पुट y बराबर 1/2 इन इक्वेशन नंबर 8 जो कि हमारी ये इक्वेशन है, तो हमको देखिए x की वैल्यू क्या मिलेगी, x इज इक्वल्स टू 3 माइनस 1/2। अब हम इसको आगे जब फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगी x बराबर एलसीएम लेने पे आ जाएगा 2, 6 माइनस 1। 6 माइनस 1 का मतलब हुआ बेटा 5/2। तो हमारी x और y की वैल्यू यहाँ पे आ गई है। x की वैल्यू आई 5/2 और y की वैल्यू आई 1/2।
2। तो मेरे को लग रहा है कि आपको ये समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मैं धीमे धीमे चीज़ों को समझाता हुआ चल रहा हूँ। अगर कोई भी दिक्कत हो बच्चों तो वीडियो को थोड़ा सा आगे पीछे करके देख भी लीजिए, और अगर उससे भी ना समझ में आए तो आप लोग मेरे से कांटेक्ट करिए, ताकि आप लोग के जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएं। क्योंकि अब हम लोग को कहीं ना कहीं बच्चों ऑनलाइन पढ़ने की आदत डालनी पड़ेगी, ठीक। तो क्योंकि एजुकेशन आप लोग जानते हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसलिए हमको चीज़ों को कैसे न कैसे करके मैनेज करना है। धीमे धीमे करते हुए आप जब ऑनलाइन चीज़ों को समझते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, तो आप लोग की आदत भी हो जाएगी, ठीक। तो चलिए चलते हैं अपने आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा बच्चों हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई। हमको x और y की वैल्यू के लिए इसको सॉल्व करना है। तो बस एक चीज़ ज़रा इस क्वेश्चन में ध्यान से देखिए कि हम देख रहे हैं कि हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन जो दे रखी है वो दे रखी है 71x + 37y इज इक्वल्स टू 253, और वहीं पे सेकेंड इक्वेशन जो दे रखी है वो दे रखी है 37x + 71y इज इक्वल्स टू 287। हम इन दोनों इक्वेशन में एक चीज़ देख रहे हैं कि जो यहाँ पे x का कोफिशिएंट है फर्स्ट इक्वेशन में, वही सेकेंड इक्वेशन में y का कोफिशिएंट है, और जो फर्स्ट इक्वेशन में y का कोफिशिएंट है वही सेकेंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट है। मतलब कि फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन में जो हमारे कोफिशिएंट हैं x और y के वो क्या हैं, इंटरचेंज है। मतलब कि जो पहले इक्वेशन में x का कोफिशिएंट है वो सेकेंड इक्वेशन में y का कोफिशिएंट है। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने का सबसे आसान तरीका ये होता है बच्चों कि हम एक बार इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लेंगे और एक बार हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। अब इन दोनों प्रोसेस में चाहे आप पहले इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए फिर ऐड कर लीजिए, कुछ भी आप कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे बच्चों कि इक्वेशन 1 और 2 को हम पहली बार में ऐड करेंगे। तो ऐड करेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे बेटा, 71x + 37y इज इक्वल्स टू 253, और सेकेंड इक्वेशन हो गई 31x + 71y इज इक्वल्स टू 287। तो अब आप देखिए जब हम ऐड करते हैं इक्वेशंस को तो हमारा कोई भी साइन चेंज नहीं होता है। तो ये हमारा हो जाएगा बेटा एज इट इज, हम इसको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 108x + 108y इज इक्वल्स टू 0, 10 का 0 कैरी गया 1, 14 का 4 कैरी गया 1, आ गया 5। अगर हम देखें तो हमारे लेफ्ट हैंड साइड में 108 कॉमन आ रहा है, तो हम अगर 108 को कॉमन ले लें तो हमारे पास बचेगा x + y इज इक्वल्स टू 540। अगर हम अपने 108 से 540 को डिवाइड करें तो बच्चों हमको मिल जाएगा x + y इज इक्वल्स टू 5, और ये हमारी हो गई बच्चों इक्वेशन नंबर 3। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। तो हमने पहली इक्वेशन को एज इट इज लिख लिया जैसे वो दी गई थी। फिर अब हम क्या करेंगे, सेकेंड इक्वेशन को लिखेंगे। अब हमने दोनों इक्वेशंस के बीच में लगा रखा है सब्ट्रैक्ट का साइन। तो जब भी हम सब्ट्रैक्ट करते हैं इक्वेशंस को तो हमारे साइन चेंज हो जाते हैं सेकंड वाली इक्वेशन के साइन को देखते हुए। अगर ये प्लस का है तो यहाँ माइनस, प्लस है तो बेटा माइनस, प्लस है तो बेटा माइनस। तो अब देखिए बच्चों 71x प्लस का है, माइनस का 37x है। तो 71 में से अगर हम 37 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमको मिल जाएगा 4, और इधर से आ जाएगा बच्चों 3, मतलब 34x इधर से और माइनस का 34y इधर से। क्योंकि यहाँ पे माइनस वाली वैल्यू बड़ी है इसलिए माइनस का 34 आ जाएगा। सेम वैसे ही यहाँ पे अगर हम 253 प्लस का और माइनस का 287 करें तो ये आ जाएगा माइनस का 34। तो अब हम देख रहे हैं
कि हमारे लेफ्ट हैंड साइड में 34 हमारा कॉमन आ रहा है। कॉमन आने के बाद x माइनस वाई इज इक्वल्स टू आ जाएगा -34। तो यहाँ से हमारी जो वैल्यू आई वो आई x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -1 और ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 4। तो अब हम देखें कि हमारी जो मॉडिफाइड इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4, अगर यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करें तो हमको इन दोनों में से किसी ना किसी एक इक्वेशन को उठाना पड़ेगा। तो हम क्या कर लें बेटा, बाई 3 हम थर्ड इक्वेशन को उठाएं और यहाँ से हम x की वैल्यू निकालें तो वो आ जाएगी 5 माइनस वाई, जिसको हम नंबर दे दें इक्वेशन नंबर 5। ठीक, ये हमारी हो गई फिफ्थ इक्वेशन। हम इसको पुट कर देंगे बेटा फोर्थ इक्वेशन में, क्योंकि हमने बोला था कि जिस इक्वेशन से हम उसको बनाएंगे हम उसमें उस वैल्यू को पुट नहीं करेंगे। तो हम क्या करेंगे बच्चों, पुट करेंगे x बराबर 5 माइनस वाई इन इक्वेशन नंबर 4। तो अब हम जाके जब इसको पुट करेंगे तो x की जगह पे आ जाएगा हमारा 5 माइनस वाई, एक्स की जगह पे आ गया 5 माइनस वाई, फिर माइनस वाई इज इक्वल टू -1। तो हम जब इसको सॉल्व कर रहे हैं तो ये आ रहा है 5 माइनस 2y इज इक्वल टू -1। अब जब 5 जाएगा -1 की तरफ बच्चों तो ये हो जाएगा -2y इज इक्वल टू -6। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और y की वैल्यू आ गई 3। अब हम क्या करेंगे बच्चों, पुट कर देंगे y बराबर 3 इन इक्वेशन नंबर 5। तो 5th में जाके जब रखेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 5 माइनस 3, मतलब कि x की वैल्यू आ गई बच्चों 2। तो मेरे को लग रहा है कि आप लोग को ये चीजें समझ में आ रही होंगी। ठीक, और जो भी होगा मेरे से मैं देखता हूँ तो मैं इन सारे नोट्स को आपको इंस्टाग्राम पे भी प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। अगर हो सका तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसको अटैच कर दूँगा ताकि आप लोग को चीज़ें ईजिली से नोट्स भी आपको प्रोवाइड हो सकें। ठीक, तो चलिए चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे हमसे कह रहा है सॉल्व, फर्स्ट इक्वेशन दे रखी है x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल्स टू 2। तो अब हम भाई यहाँ पे आप लोग सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पे वेरिएबल तो a और b भी है। ठीक, बट बेटा एक चीज़ ध्यान रखना कि जब भी हमको लीनियर इक्वेशंस की बात हम करेंगे तो 100% चीज़ें हमारी x और y को ही फाइंड आउट करने के लिए आती हैं। उस केस में हम a और b को एज आ एक कांस्टेंट मान के चलते हैं। ठीक, तो हमको यहाँ पे जो सॉल्व करना है वो x और y के लिए ही सॉल्व करना है। तो हम देख रहे हैं कि ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है और ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 है। तो हम देख रहे हैं कि हमारी इक्वेशन 2 जो है वो एकदम सही फॉर्मेट में है, बट जो इक्वेशन नंबर 1 है वो फ्रैक्शन फॉर्मेट में है। तो हमको कहीं ना कहीं उस इक्वेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा या मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, बाई 1 हम पहली इक्वेशन को उठाएंगे और उसको थोड़ा सा सही तरीके से लिखने की कोशिश करते हैं। तो ये हो जाएगा x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल्स टू 2। अगर हम इसको थोड़ा सा सही करें तो हम लेंगे यहाँ पे एलसीएम। तो एलसीएम आ गया ए बी, तो ए बी आ गया एलसीएम। तो ए से ए बी को डिवाइड करेंगे तो बचेगा बी, तो बी का मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स में, और सेम वही चीज़ करेंगे बी से डिवाइड करेंगे ए बी को तो बचेगा ए, और ये हो जाएगा ए वाई इज इक्वल्स टू 2। तो हम जब इसको आगे फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये मिलेगा बी एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल्स टू 2 ए बी, और ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर बच्चों 3। तो अब देखिए हमारी मॉडिफाइड इक्वेशन नंबर 1 के थ्रू जो आई है वो आई है 3, मतलब 1 की जगह पे हम यूज़ करेंगे 3 को और 2 हम एज इट इज़ यूज़ करेंगे। ठीक, तो अब हम लगाने जा रहे हैं बेटा सब्स्टिट्यूशन मेथड।
हम डायरेक्टली सब्स्टिट्यूशन मेथड 1 के थ्रू भी लगा सकते थे, बट कोई भी चीज़ फॉर्मेट में दी हो, सॉरी फ्रैक्शन फॉर्मेट में हो, तो हम उसको नॉर्मल फॉर्मेट में लेकर आ जाएंगे, जहाँ पे केवल और केवल एक इक्वेशन हमारे न्यूमरेटर के टर्म्स में लिखी होगी। ठीक, तो अब हम 1 2 3 किसी की हेल्प से, नॉर्मली मैं यहाँ पे 2 और 3 की मदद से ही काम करूंगा। अब मैं देखिए क्या करने जा रहा हूँ, बाई 2 मैं 2 को लेकर के वहां से a या b की वैल्यू, सॉरी x या y की वैल्यू को निकाल लेता हूँ। तो मैं इक्वेशन 2 दे रखी है ax माइनस by इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक, दे रखी है। तो अब देखिए, अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालूं बच्चों, तो ये निकलेगी ax इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस बी वाई। ठीक, और मेरे को निकालनी है x की वैल्यू, ना कि ax की। तो x की वैल्यू हो जाएगी बच्चों यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी वाई होल अपॉन a, और इस वैल्यू को मैं कहाँ पे पुट करूंगा बेटा, जा करके इक्वेशन नंबर 3 में। 1 में भी पुट कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि सब कुछ x y के टर्म्स में ही है। तो पुट इक्वेशन नंबर 4 इन 3। तो देखिए x की जगह पे जब हम रखेंगे थर्ड में वैल्यू, तो हो जाएगी b, x की जगह पे आ गया बेटा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी वाई अपॉन a। ठीक, फिर आ गया बच्चों प्लस a वाई इज इक्वल्स टू ए बी। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, तो होगा क्या, जब हम अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो b को हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर बी माइनस बी क्यूब प्लस बी स्क्वायर वाई होल अपॉन a प्लस ए वाई इज इक्वल्स टू ए बी। ठीक, अब देखिए, अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम एलसीएम लेंगे तो आएगा a स्क्वायर बी माइनस बी क्यूब प्लस बी स्क्वायर वाई प्लस ए स्क्वायर वाई होल अपॉन ए इज इक्वल्स टू ए बी। अब जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, तो ये मिल जाएगा हमको a स्क्वायर बी माइनस बी क्यूब प्लस इन दोनों में से हमारा y कॉमन आ जाएगा, और ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर बी। ठीक, कोई दिक्कत। अब देखिए, यहाँ से हम क्या करेंगे बच्चों, a स्क्वायर बी को हम उधर लेके जाएंगे, माइनस बी क्यूब को उधर लेके जाएंगे, तो ये आ जाएगा y ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये हो गया a स्क्वायर बी प्लस बी क्यूब। ठीक, इधर से हम दोनों में से कॉमन आ जाएगा बेटा b, तो बचेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इधर आ जाएगा y ब्रैकेट में a प्लस करके आ जाएगा बी स्क्वायर। तो यहाँ से हमारी y की वैल्यू आ, और यहाँ पे हमारी y की वैल्यू आ गई है b। ठीक, अब देखिए, अब हमारी जब y की वैल्यू आ गई है b, हमको x की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करें, इसको किसी भी इक्वेशन में जा कर के पुट कर दें। तो देखिए, अगर हम थर्ड में जा कर के पुट करें, ये जो थर्ड इक्वेशन है उसमें रखेंगे तो ज़्यादा इजी पड़ेगा। तो देखिए हम क्या करेंगे, मैं नीचे लैंग्वेज लिखता जा रहा हूँ, बट आप उस इक्वेशन को देखते रहिए। पुट y बराबर b इन थर्ड। तो जब हम बेटा थर्ड में रखेंगे, तो देखिए बी एक्स एज इट इज हो जाएगा, और प्लस ए वाई की जगह पे आ जाएगा बी, तो ये हो जाएगा ए बी इज इक्वल्स टू ए बी। देखिए, कुछ ऐसा फॉर्मेट आएगा जब हमने वैल्यू को पुट किया। तो यहाँ से आ जाएगा बेटा हमारे पास बी एक्स बराबर 2ab, और ये ए बी उधर गया तो बचा ए बी। तो b से b कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू जो हमको मिली वो मिली a। ठीक,
तो यहाँ पे हमारी a आई है x की वैल्यू और y की वैल्यू है b। तो मेरे हिसाब से आप लोग को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए इतने तक में जितना आज हमने पढ़ा है। तो आप लोग को अगर कोई मान लीजिए दिक्कत भी होती है तो आप लोग मेरे से कांटेक्ट कर लीजिएगा मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं मैथ्समित्र29 पे। तो आप वहाँ पर भी मेरे को मैसेज करके अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।